में भी समय की काल की गणना के लिए केवल उज्जैन, ज्योतिष के लिए केवल उज्जैन। इसलिए चाहे वृंदावन में जन्म हुआ हो, द्वारिका में राजधानी बनाई हो, लेकिन पढ़ने के लिए तो कान्हा को उज्जैन आना पड़ा, उज्जैन आना पड़ा। कितनी विरासत रही होगी प्राचीन काल में, समृद्धता। अवंतिका नगरी। ग्रह ठीक नहीं है, मंगल के दोष है तो हाँ बोलो मंगलनाथ भगवान। गढ़कालिका, बड़ा गणेश, चिंतामन गणेश, शनि मंदिर, सिद्धवट, काल भैरव, मंगलनाथ, महाकाल, हर सिद्धि, अद्भुत ऐश्वर्य, अद्भुत आनंद। चतुर्थ ज्योतिर्लिंग है भगवान ओंकारेश्वर। कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्तं मोंकारमीशं शिवमेकमीडे। विंध्याचल ने तप किया, नारद के कहने से बड़े हो गए विंध्याचल, ऊंचे पर्वत हो गए, सूर्य की गति उन्होंने रोक दी है। तब उनके गुरुदेव अगस्त्य ऋषि आए और उनको जब विंध्याचल ने दंडवत प्रणाम किया, विंध्याचल लेट गया चरणों में। तब गुरुदेव ने कहा मैं दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहा हूँ, जब तक लौटूंगा नहीं तब तक लेटे ही रहना। और वहीं मानधाता की पावन तपस्थली है, नर्मदा के पावन तट पे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई। बोलिए ओंकारेश्वर भगवान की जय हो। कैलाश से शिवलिंग लेकर के लंका में जा रहा है रावण। शिवलिंग को स्थापित कर देगा तो रावण फिर किसी से पराजित होने वाला नहीं है। तब भगवान ने माया करी, वरुण देवता रावण के पेट में चले गए और जल का वेग बढ़ा दिया। तो रावण को लघु शंका की इच्छा हुई, कहाँ जाए? नीचे भगवान विष्णु ग्वाला बन करके घूम रहे हैं। आया रावण, शिवलिंग पकड़ाया, नीचे मत रखना वरना ये यहीं रह जाएगा। और रावण जाकर के बैठ गया तो रावण को एक मुहूर्त व्यतीत हो गया, तब जाकर के निवृत्त हुआ। जैसे ही रावण हाथ पैर धो करके आया, नजदीक आ रहा है, तब तक तो उस बेजू नाम के ग्वाले ने शिवलिंग को लेकर के दौड़ लगा दी। और आगे शक्तिपीठ है, वहां करके 10 किलोमीटर दूर आकर के उस ग्वाले ने शिवलिंग की स्थापना कर दी और ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ गया। बोलो वैद्यनाथ भगवान की। रावण पर विजय प्राप्ति के लिए 3 दिनों तक राम ने समुद्र के किनारे तप किया। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय हो। भीमा नाम का वो राक्षस है, करकटी कुंभकर्ण से उत्पन्न हुआ है, आतताई है, शिव भक्तों का दुश्मन है, शिवद्रोही है। वहां के राजा को पकड़ लिया। राजा ने भगवान शिव की आराधना अपनी मुक्ति के लिए करी और शिवलिंग प्रकट हुआ, नाम रखा गया भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। ऐसे ही ब्रह्मा के मोह को तोड़ने के लिए काशी में भगवान विश्वनाथ बने। पांडवों के दर्शन के लिए
भगवान ने वृषभ का रूप धारण किया, बेल का रूप धारण किया। पांडव लोग देख रहे हैं कि यहां इतने सारे बेल में महादेव कहां होंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि भीम एक पर्वत पर इधर पैर रख के खड़ा हो गया, दूसरे पर्वत पे उधर पैर रख के खड़ा हो गया, और उसके नीचे से सारे बेलों को निकाला जाए तो बाकी सारे बेल चले गए, लेकिन महादेव जी जो बेल बने हुए थे वो उधर नहीं गए, पैरों के नीचे नहीं निकले। समझ गए पांडव कि यही भगवान शिव है। जब उनको पकड़ने के लिए दौड़े तो वो बेल जमीन में धंसने लगा, और जब धंस रहा है तब पांडवों ने उसकी कमर को पकड़ लिया, जिसे हम सभी लोग केदारनाथ कहते हैं। बोलो केदारेश्वर भगवान की। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तम् सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्ष महोरगाद्यै केदारमीशं शिवमेकमीडे। कहते हैं कि वहां कमर केवल हाथ में रह गई, और वो जो मुख है वो यहाँ नेपाल में आकर के प्रकट हुआ, जिसे हम सभी लोग डोलेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। और जब तक डोलेश्वर के दर्शन न करें तब तक केदारनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है, ऐसा महापुरुषों का कथन है। बोलो डोलेश्वर भगवान की। इसी तरह से 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई, ज्योति स्वरूप में भगवान वहां विद्यमान हो गए। क्योंकि आज समय का अभाव है, इसलिए हम लोग थोड़ा शीघ्रता से प्रसंग की ओर बढ़ रहे हैं। यह प्रसंग है और ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य में श्लोक है, ज्योतिर्मय 12 लिंग का नाम शिवात्म नाम प्रोक्तमिदं क्रमेण। जो इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का श्रवण करता है, फलम तदालोक्य निजम भजेच्च, उसे वही फल प्राप्त होता है जो इनके दर्शन का फल है, वही कथा श्रवण करने वालों को फल प्राप्त होता है। लेकिन मनुज्योति भक्त्या फलम तदालोक्य निजम भजेच्च, भक्ति पूर्वक ये 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण करने से आगे कहता है, शंखचूड़ नाम का एक दैत्य है, इसकी पत्नी वृंदा बड़ी सती, बड़ी पतिव्रता। कोई भी देवता, यहां तक कि भगवान महादेव भी शंखचूड़ का वध नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसकी पत्नी पतिव्रता है, और पतिव्रता पत्नी कभी विधवा नहीं हो सकती, और इसे अगर मार देंगे तो विधवा हो जाएगी। तो सतीत्व की जो बात है, पतिव्रता स्त्री कभी विधवा नहीं हो, ये जो कथन है ये मिथ्या न हो जावे, इसलिए उसे कोई मार नहीं पा रहे। जब तक इसकी पत्नी पतिव्रता है तब तक इसे नहीं मार सकते। इसका पतिव्रत धर्म नष्ट करना पड़े तो नकली शंखचूड़ बन करके भगवान नारायण उसकी राजधानी में गए। वृंदा ने देखा कि पतिदेव बहुत शीघ्र युद्ध करके लौट आए, जाकर के द्वार पर तिलक पूजन किया, चरणों में प्रणाम किया। उसका स्पर्श होते ही पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ और वृंदा के गले की माला टूट के गिर गई। इधर माला टूट के गिरी और उधर भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध कर दिया।
शंखचूड़ का वध हुआ और यहाँ माला गले की टूट गई तो वृंदा समझ गई ये माला टूटने का अर्थ है मेरा पति नहीं है, मेरा पति मारा गया। और जब मेरा पति मारा गया तो ये सामने कौन खड़ा है? तुम कौन हो जो मेरे सामने खड़े हो? प्रकट हो जाओ। भगवान नारायण प्रकट हो गए तो वृंदा बड़ी क्रोध में आ गई। अरे मैं तुम्हें भगवान मानती हूं लेकिन तुम तो पत्थर जैसे निकले। मेरा श्राप है तुम शिला बन जाओ। और भगवान नारायण शालिग्राम बन गए। बोलो शालिग्राम भगवान की जय हो। लक्ष्मी ने आकर के वृंदा को श्राप दिया, तेने बिना काम के बेकार में मेरे पति को देव कार्य सिद्धि के लिए आए थे और श्राप दे दिया, तू भी झाड़ बन जा। लक्ष्मी के श्राप से वृंदा तुलसी बन गई। या श्रापा श्रापी बढ़ने लगी तो भगवान नारायण ने वृंदा को समझाने के लिए वरदान दे दिया। जैसे मैं जब तक नारायण विष्णु के रूप में हूं, लक्ष्मी मेरे साथ रहती है, ऐसे ही अगर मैं शालिग्राम के रूप में हूं तो मैं वरदान दे रहा हूं कि जब तू झाड़ बनी है तुलसी, तो तेरे पत्र के बिना, तुलसी पत्र के बिना शालिग्राम की पूजा कभी पूरी नहीं हो सकती, हमेशा अधूरी रहेगी। चाहे सोना चांदी चढ़ा दिया लेकिन तुलसी पत्र शालिग्राम को नहीं चढ़ाया तो पूजा अधूरी मानी जाएगी। कुछ भी नहीं चढ़ाया और केवल तुलसी पत्र, तुलसी दल भगवान शालिग्राम को अर्पित कर दिया तो पूजा को स्वीकार कर लिया जाएगा। हमारे यहां तो राजस्थानी में गीत भी है, हाँ, भन्नो मारो चार बुजारो नाथ। और लक्ष्मी जी का नाम नहीं ले रहे, बनी तुम्हारी तुलसा लाडली है। माने अगर 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 कोई दुल्हा है हमारा, और जब तुलसी विवाह भी करते हैं तो तुलसी शालिग्राम विवाह, तो वहां एक गीत बड़ा गाया जाता है। हमारा भी एक मंदिर है लदूसा में, मंदसौर जिले में, सांवरिया सेठ का। हम लोग भी बारात लेकर गए थे, किसी ने तुलसी विवाह किया तो हमारे यहाँ से बारात लाने के लिए हमको कहा, तो उसने बहुत दहेज दिया हमारे मंदिर में, एसी, कूलर, गोदरेज, सोफा सेट, पलंग सब दिया। तो हम भी भगवान की बारात लेके लदूसा से वहाँ अमलावत एक गांव है, वहाँ गए थे। तो बना बना माने मालवी में बना कहते हैं। ओ जब दुल्हा बन के तैयार है, शादी वादी होने वाली होती तो 4-5 दिन तक वो गीत गाते हैं। तो मालवी में यूँ कहते हैं कि माने घरे बन्ना गावाने आजो सा, बन्ना बन्ना गाते हैं। लेकिन वैसे वो राजस्थानी शब्द में बन्ना है, बन्ना माने दुल्हा। आइए थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं, फिर हम बहुत शीघ्र कथा पूर्ण करके फिर स्वामी जी के आशीर्वचन लेंगे। और चूँकि देखो आज आखिरी दिन है और 2 घंटे बाद, 2 घंटे क्या, आज शाम के बाद अगर आप यहाँ कहोगे कि हम नाचें तो भगा देंगे आश्रम वाले। तुम कह दो कि लो हम थोड़ा नाच लें तो यहाँ कोई नाचने नहीं देगा। इसलिए आइए थोड़ा आनंद ले लेते हैं, भगवान की पावन कथा है। अब बनो मारो चार बुजारो नाथ, बड़े स्नेह के साथ, बड़े आनंद से, मस्ती में झूमते हुए। बनी तुम्हारी तुलसा लाडली।
चार भुजा नाथ की। हाँ, सभी बैठ जाओ, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बोलो पशुपति नाथ की जय। भगवान ने वरदान दे दिया तुलसी को, वृंदा को।